तो दीक्षा कम नहीं है, फिर दीक्षा भी तो लेनी चाहिए। गुरु मंत्र जिसको कहते हैं, कोई बात नहीं। गायत्री मंत्र का भाव किस किस पर आता है, हाथ उठाए। ये भी सब पर आता है, बहुत सुंदर बात है। बस तो शांति कुंज कौन कौन भाई बहन गए हुए हैं, बस तो मैं बताना ही क्या है, 3 बात बतानी थी, वही है सब आप जानते हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए आप अपनी। सीटी कमर करके बैठिए, बोलिए। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे।
गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र का सहस्त्र उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु का आह्वान करेंगे, गुरु को नमन करेंगे। जिसके जो भी कोई और भी गुरु हो सकते हैं आप उन्हीं का दान करें, वरना इस युग के ऋषि वेद मूर्ति पंडित राम शर्माचार्य जो आप शिखर देख रहे हैं वो इस युग के गुरु हैं, इस युग के सदगुरु हैं। आज गुरुओं की तो वैसे कमी नहीं है, पग पग गांव गांव शहर शहर मोहल्ले मोहल्ले कॉलोनी कॉलोनी चले आइए, बहुत गुरु मिल जाएंगे। लेकिन सदगुरु बड़े भाग्य से मिल पाता है। सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। सदगुरु कौन होते हैं? सदगुरु होते हैं, एक विचार होता है सदगुरु का, नहीं एक। इसलिए सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की गाई गई है। सदगुरु वह होता है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम गुरु होता है, सदगुरु होता है। इसलिए उसका स्थान हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराण में, प्रज्ञा में कितना उच्च रखा गया है। कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक संत ने तो बहुत बड़ी बात कही है गुरु के इसमें। क्या कहा है कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। आपने पढ़ा होगा कबीरदास जी ने और पहले लिखा था क्या कि गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बताए। गुरु और भगवान सामने से आते मिल जाए तो पहले किसको नमन करें? गुरु को, सदगुरु को नमन करें। क्यों? कि सदगुरु के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है, सदगुरु के माध्यम से हमको भगवान मिलता है, और सदगुरु के माध्यम से हमको जीवन मुक्ति मिलती है। इसलिए कबीरदास जी ने अनेक हजारों दोहे लिखे हैं। जानते हैं ना, हजारों दोहे लिखे हैं। आपको मालूम है कबीरदास जी कितने पढ़े लिखे थे? कबीरदास जी ने जब उनसे पूछा, किसी ने भाई ने संत ने कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने उसका दोहा बना दिया। बात पूरी नहीं, क्या बताया उन्होंने कि मसी कागज छुयो नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इतने पढ़े लिखे थे कबीरदास जी। लेकिन उनके दोहों पर आज का ग्रेजुएशन बच्चा PhD कर रहा है। शिक्षा और ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है। शिक्षा अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। शिक्षा तो हमें किताबी शिक्षा मिलती है, लेकिन ज्ञान सामाजिक जिसको विद्या कहते हैं वो समाज से मिलती है। इसलिए गुरु की महिमा बहुत उच्च कोटि की है। जिसका जो गुरु है वरना वेद मूर्ति के सामने तस्वीर है, उनको नंदन नमन चाहिए, उनके एक बार काम करिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, वेद माता गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में हमारे इस गांव के, कॉलोनी के आत्मीय भाई और बहनों, नाम किस किस का लें सबको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन नाम तो भगवान का होता है। लेकिन आप सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस पावन अवसर पर 5 कुंडीय यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। कौन सा पावन अवसर है? ये पावन अवसर ये है, आप ये जो ज्योति कलश रथ देख रहे हैं, यह ज्योति कलश यात्राएं पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में, शहर शहर में, नगर नगर में, गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में और घर घर तक पहुंच रही है। पूरे भारतवर्ष में नहीं, ये विश्व के 11 देशों में यात्राएं प्रारंभ हो चुकी हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। क्यों आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आज सबके पास धन दौलत, मकान, कोठी, पैसा, शोहरत की कोई कमी नहीं है। और कमी है तो आज परिवारों में सद्भावना की, प्यार की कमी है। आज हमारे बच्चे हमारी बात
नहीं मान रहे हैं और न माता पिता का बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। कारण उसका क्या है? कारण है, पहले कितने रावण थे? एक। और आज घर घर में जितने भाई बहन हैं सदस्य, उससे भी अधिक रावण हो गए हैं। कौन से जानते हो? अगर एक परिवार में 8 सदस्य हैं तो रावण कितने हैं? 10, 12 कम से कम। इस रावण ने हमारे बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति में इस कदर धकेल दिया है कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। एक मम्मी ने अपने बेटे को, जो 12 साल का बच्चा था, 8वीं क्लास में पढ़ता था, फोन के लिए डांट दिया। मालूम है उस बच्चे ने क्या किया? पेपर में, व्हाट्सएप पे बहुत घटनाएं, 3-4 महीने पहले की बात है। उस बच्चे ने अपनी मम्मी का चप्पू लेकर गला रेत दिया। 16 साल का बच्चा जिसको अध्यापक ने डांटा, माता पिता ने डांटा फोन के लिए, उसने क्या किया? घर आकर आत्महत्या कर ली। मैं चैलेंज करता हूं जितने भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, गायत्री परिवार की तो खैर बात छोड़ दीजिए, उनमें तो मात्र 10% कोई ऐसी बात होगी, वरना समाज में निकल जाइए। हमको अपने बच्चों को भी डांटने में आज डर लगता है। मैं जाने क्या घटना गलत है क्या? हम रामायण के, वेदों के, महाभारत के श्लोक पढ़कर नहीं बता रहे, हमारे किस काम के हैं? अगर हमारा परिवार, हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो गए तो हम क्या करेंगे? इस धन दौलत का करेंगे क्या? हम इस धन दौलत का, अगर हमारे बच्चे खराब हो गए। और आज हम इस गांव के परिवेश में रहते हैं, हमको कुछ कम दिखाई देता है। मेरे भाइयों देवियों, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, यूनिवर्सिटियों में चले जाइए, कहाँ स्वास्थ्य, जितने भी मेडिसिन में चले जाइए, कॉलेजों में चले जाइए, आपको नीची निगाह करके निकलना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि ये आग हमारे तक नहीं आई है, एक दिन आकर रहेगी। अगर आग हमारे पड़ोस में लगी है तो वो लपट हमको भी झेल दी, इससे कोई रोकने वाला। ये क्या हो गया इस मोबाइल से? आज अगर घर परिवार के अंदर कितने भी सदस्य हैं, 24 घंटे में से 16 घंटे, चाहे हमारी बहन जी बैठी है सोनमेरी देवी 85-90 साल की, एक 5 साल का बच्चा है वो भी, कोई बुजुर्ग बैठा है 100 साल का, 24 घंटे में से 16 घंटे मोबाइल पर टच मार रहे हैं। दूसरे नंबर पर कहां तक हमारे संस्कार गिर चुके हैं? 3 माह का बच्चा जब दूध नहीं पीता है तो उसकी मम्मी क्या करती है मालूम है? मोबाइल को उठाती है, कार्टून लगाती है, तकिए का सारा लगाती है, बच्चे के सामने रख देती है, बच्चा घटर 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 दूध पी जाता है। बच्चे ने मांगा क्या? मोबाइल। मोबाइल मांगा क्या? क्यों पीता है? देखकर, इसलिए पीता है, हमारी ऋषि परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति संस्कारों पर आधारित थी, और हमारे संस्कार गर्भ में बच्चे को आने से पूर्व ही शुरू हो जाते थे। 1 वर्ष पहले तैयारी हो जाती थी कि माता मदालसा ने जब 3 बच्चों को जन्म दिया, सारे राजनीतिकों को दिया, गुरु ने कहा कि धर्म नीति कौन चलाएगा, तब माता मदालसा ने छोटे बच्चे को धर्म तंत्र के हिसाब से जन्म दिया। आज इसलिए कि तो क्यों? क्योंकि अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा की कोख में चक्रव्यूह की वध्या सीखी थी या नहीं? इसलिए जब बच्चा गर्भ में होता है, जिस माँ का जैसा रहन सहन होगा, खान पीन होगा, चिंतन होगा, व्यवहार होगा, उस बच्चे के दिमाग पर वो चीज अंकित हो जाएगी। 101% बच्चा ऐसा ही मिलेगा। अगर हम अपने घर में राम पैदा करना चाहते हैं तो हमको क्या बनना पड़ेगा? हमको कौशल्या बनना पड़ेगा। कौशल्या तो हम नहीं बनेंगे, बच्चों को डांट देते हैं और अपने आप क्या करते हैं, उसी मकान के कोने में बेड पर या कुर्सी पर बैठ जाते हैं और इसमें फिर टच मारने। बच्चों को तो हम डांटते हैं, मान जाएंगे क्या? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसलिए देवियों, हमारी भारतीय संस्कृति ऋषि परंपरा में अगर हमको अपने घर का वातावरण स्वर्गीय बनाना है, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है, तो पहले वो हमको अपने जीवन से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऋषियों ने कहा है कि सार्थक उपदेश वाणी से नहीं,
आचरण से लिया जाता है। अधिक बातें तो क्या बताएं, बताने के तो इतने पूरे जीवन भर बताते रहेंगे, कुछ गुरुदेव ने वो मसाला दिया, लेकिन नहीं, बस इतनी सी बात बताना चाहते हैं कि अगर घर परिवार की व्यवस्था सही नहीं की तो आने वाले समय में हमारा देश भर में जाते हैं और कई वृद्धाश्रम में जाने का अवसर मिला। ऐसी ऐसी माताएं, बहनें, भाई वहाँ रोते हैं जिनके बच्चे विदेश में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अरबपति खरबपति हैं, लेकिन माँ बाप कहाँ रह रहे हैं? पर आश्रम में गुजारा कर रहे हैं। अगर हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, ऋषियों ने कहा भी है कि बच्चों को धन की नहीं संस्कारों की आवश्यकता है। अगर नहीं दिए तो हम भी आज नहीं तो कल वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर लें। आत्मीय भाइयों और बहनों, आज हमारी संस्कृति पर ऐसा कुठाराघात हो रहा है, ये पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी होती चली गई है, बताने की आवश्यकता सब जानते हैं, लेकिन उसका निदान कौन ढूंढेगा? अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हालात ऐसे हो जाएंगे। विदेश पूरी दुनिया भारतीय संस्कारों की, संस्कृति की परंपरा को अपने अंदर उतार रही है। उन्होंने देख लिया कि पाश्चात्य संस्कृति से क्या मिलता है और हम उनकी नकल कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा है बुद्धिमान वह है जो दूसरे की गलती को देखकर अपनी को सुधार ले, अपने ऊपर ना उतार कर देते। तो देवियों, भाइयों, अब बता रहे हैं हम आपको, जो ज्योति कलश यात्राएं देश दुनिया में निकल चुकी है, उद्देश्य एक है, मनुष्य में देव, धरती पर स्वर्ग प्राप्त। अब इस ज्योति कलश के अंदर क्या है, ये तो जानकारी होनी चाहिए ना आपको। अगले वर्ष 2026 में क्या है? ये जो ज्योति कलश आपके सामने दर्शन आपने किए भाइयों और बहनों, इस ज्योति कलश के अंदर स्वयं पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की शक्ति विराजमान है। 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। आज से 35 साल पहले स्थापना चली थी, देव स्थापना के कार्यक्रम चले थे। जो पुराने भाई बहन होंगे वो जानते होंगे कि घर घर में पंचदेव की चित्र की स्थापना की गई थी, देव स्थापना, और एक छोटी सी में 2400 तीर्थों के जल की स्थापना की गई थी। इसलिए इसको भेजा गया, जो भाई वंचित रह गए होंगे, इसके दर्शन करने मात्र से ही 2400 तीर्थों के फल का लाभ मिलेगा और परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का अनुदान सबके ऊपर बरसेगा। दुनिया के लिए गुरुदेव कोई व्यक्ति हो सकते हैं, सजल श्रद्धा पर प्रज्ञा हो सकते हैं, समाधि स्थल हो सकते हैं, शांति कुंज की बिल्डिंग हो सकते हैं, लेकिन जो मिशन की गहराइयों से जुड़े हैं उसके लिए गुरुदेव हमारे भगवान हैं। जो उन्होंने कहा है वो होकर रहेगा। कैसे? जैसे आपने सबरी का नाम सुना होगा। सबरी को उनके गुरु मंथन ऋषि जो आसाम में जंगल में रहते थे, सबरी भी वहीं झोपड़ी बनाकर रहती थी। मंथन ऋषि ने सबरी से कहा था, सबरी की कहानी आप सब जानते हैं, जब उसकी शादी पे को सैकड़ों पुष्प मंगाए गए, उन्हें कहा जितने बकरे पुष्प क्यों खरीदे गए हैं? उन्होंने कहा तुम्हारी शादी में इनकी सबकी दावत दी जाएगी। सबरी ने उसी टाइम घर छोड़ दिया तो जाकर जंगल में रहने लगी थी। वो थी सबरी भिन्न जाति से। तब उनके गुरु ने कहा था कि एक दिन भगवान अवश्य आएंगे। और एक दिन वो आया कि स्वयं भगवान चलकर कहाँ गए? सबरी के झोपड़ी पर गए। सबरी के पैरों में इतनी मिठास नहीं थी कि भगवान पैर खाते, लेकिन सबरी को भगवान इतिहास में अमर करना चाहते थे। नहीं, केवट की नाव इतनी मजबूत नहीं थी कि भगवान को पार लगा सकती थी, लेकिन केवट को पार करना चाहते थे। गिलहरी के कणों में इतनी ताकत नहीं थी, जब भगवान राम के लिए पुल बांधा जा रहा था कि उसके मिट्टी के कणों से 40 पत्थर जुड़ सकते थे, लेकिन गिलहरी तो भगवान ने इतिहास में अमर किया। और जब वो काम कर रही थी उसका तिरस्कार हुआ जाकर, जैसे आप आज काम करते हैं, घर परिवार वाले, मोहल्ले वाले सब विरोध कर देते हैं, छोड़ो तुम क्या, तुम्हारे से परिवर्तन हो रहा क्या? गिलहरी का तिरस्कार किया गया और जाकर पेड़ की ठोकर में बैठ गई। भगवान राम मिशन करते हुए जब आए तो उन्होंने मिशन करते हुए गिलहरी नहीं दिखाई दे रही है, साहब ये मेरा तिरस्कार करते हैं, निगाह पड़ गए, पेड़ के पास बैठी थी। तब गिलहरी ने भगवान को अपने हाथ में उठाया और दाहिने हाथ से उसको पर जो हाथ फैला आशीर्वाद दिया। आज गिलहरी अपने शरीर पर भगवान द्वारा किए हुए हस्ताक्षरों को लेकर घूमती है। कोई 3 निशान आज गिलहरी के शरीर पर अंकित है। आपने जटायु का नाम सुना है? जटायु
समय पर क्रोध करना कभी कभी धर्म बन जाता है, तो समय पर शांत बैठना धर्म बन जाता है। जब जब दुष्ट रावण भारतीय संस्कृति की सीता का हरण कर कर ले जा रहा था, तो जब जटायु ने देखा उसको क्रोध भागा। उसने कहा ये दुष्ट रावण भारतीय संस्कृति सीता का हरण नहीं करके ले जा सकता। पूरा जटायु जानता था कि रावण से भिड़ने का क्या परिणाम होगा, लेकिन वो खड़ा हो गया और भिड़ गया रावण से। भिड़ा नहीं भिड़ा, प्राण पखेरु उड़ गए, घायल हो गया, जाकर झाड़ियों में गिर गया। जब भगवान राम वहाँ सीता का जा रहे थे ढूंढने के लिए, तब क्या हुआ, तब आवाज सुनाई दी उनके, हे राम हे राम हे राम, कहाँ से आवाज आ रही है। तब उन्होंने अपनी गोद में उठाया, पानी से घाव धोए साफ किया और भगवान राम की गोद में जटायु के प्राण पखेरु, बस जटायु अमर हो गए। इसलिए भाई और बहनों, ये समय भी आज ऐसा ही है। कभी कभी हम रोज भगवान से गुहार लगाते हैं, गुरु से गुहार लगाते हैं, लेकिन कभी कभी हजारों साल बाद इतिहास में घटना ऐसी आती है कि हम घटना स्वयं भगवान इसके पास जाते हैं, भक्त के पास जाते हैं, हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, हे हनुमान आप मेरी सीता को ढूंढवा दीजिए। भगवान ढूंढ नहीं सकते थे क्या? सब ढूंढ सकते थे। तराना किसको चाहते थे? हनुमान को तराना चाहते थे, रिश्वानों को तराना चाहते थे। ये परिवर्तन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारा देश जगत गुरु था, जगत गुरु है, जगत गुरु रहेगा। हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा। दुनिया की कोई ताकत ये बताने की बात नहीं है। आज हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं, 2031 तक पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा तो भारत करेगा, इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है। ये गुरुदेव ने कहा है, समझे। और बस आपको कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है। क्या काम करना है? एक छोटी सी चिड़िया देखे अपना, भैया जो होती है, भैया भी जानते हो कितना सुंदर घोंसला बनाती है। देखा है घोंसला? कौन बना सकता है? आपने सोचना, हाथ उठाए, कौन बना सकता है? क्या नहीं बना सकता ना। एक चिड़िया वो उड़ता गंगा जी को पार कर सकती है, बगैर साधन के आप कर सकते हैं क्या? हमारी बिसात एक चिड़िया जितनी भी नहीं है, और हमारे अंदर अहंकार इतना है, मेरे से बड़ा ज्ञानी, मेरे से बड़ा पैसे वाला, मेरे से बड़ा ताकतवार कोई दुनिया में हमारी बिसात की चिड़िया भी नहीं है। बस हमको एक ही काम करना, भैया कितना काम करना है, एक बार बताकर बात समाप्त करेंगे। एक बार एक जंगल में घनघोर आग लग गई, भयंकर आग लग गई। जीव जंतु पशु पक्षी त्राही त्राही मच के सब दौड़ने लगे, भागने लगे। वो छोटी सी चिड़िया क्या कर रही थी? समुद्र में से जल लाकर अपनी चोंच में भरकर उस आग को बुझाने का प्रयत्न कर रही थी। इंद्र भगवान आए, अरे चिड़िया भैया क्या कर रही हो? तुम्हारे से आग बुझ जाएगी क्या? इतनी भयंकर आग लगी हुई है, आप इसको बुझा सकती हो क्या? उन्होंने कहा, भगवान मैं ये तो नहीं जानती कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मेरी देवी भाइयों, आज हमारी संस्कृति में आग लगी हुई है। आदमी कह नहीं सकता आज हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। अगर इसको हमको बचाना है तो गुरुदेव के विचारों को घर घर तक पहुँचाना है। 2026 अखंड ज्योति का जन्म शताब्दी वर्ष, परम वंद्य माता जी के अवतरण के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी भी जन्म शताब्दी, पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष, उनकी भी जन्म शताब्दी में मनाई जा रही है। साधना की त्रिवेणी संगम बन रहा है। इससे बढ़िया पर्व, इससे बढ़िया समय और ये गोल्डन चांस हमारे जीवन में आया है। हमने अब तक किया या ना किया, क्या किया? मात्र 19 माह के लिए 28 फरवरी 2027 का बसंत पर्व तक आप अपना हर विचार एक साइड में रखकर, अपनी बुद्धि को एक साइड में रखकर, अपने काम को एक साइड में रखकर 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, सप्ताह में 2 दिन का समय निकालकर साहित्य के रूप में, विचारों के रूप में परम पूज्य गुरुदेव को घर घर तक पहुंचा दीजिए। बाकी काम महाकाल स्वयं कर लेंगे। हमारा इतिहास, हमारा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। और ये ज्योति कलश यात्रा, इनका तीनों का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आपको कोई बड़ा काम करना नहीं है, बस भैया की भूमिका निभानी है। तो पुस्तक के रूप में, साहित्य के रूप में घर घर तक गुरुदेव के विचारों को पहुँचाना। ओम शांति शांति शांति। सबको बताया, उसका निचोड़ एक या 2 शब्दों में आपको बता दी। हाथ उठा के जोश के साथ में एक संकल्प करें, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे।
अपने आप ही बदलता चले जाएगा। जब तक हम स्वयं अपने को नहीं बदलने के, तब तक कुछ नहीं होने का। कोशिश करो कि हम बदले। पहले अपने को, जो बात हम बताने के लिए जा रहे हैं दूसरे को, हमारे अंदर वो बात है या नहीं है। हम दूसरे को कह रहे झूठ बोलना बड़ी बात है, और हम सारे दिन झूठ बोल रहे तो हमारी बात कौन मत मानेगा। तो इसलिए ये 2 सूत्र जो आपके जीवन में जो भाई साहब ने इतना टाइम दिया है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सुधरेंगे पहले तो समाज अपने आप सुधरता चला जाएगा। हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदलता चला जाएगा। बस ज़्यादा नहीं समय लूँगा, 2 मिनट का आपके पास समय है। हम सभी जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं। कौन सा? कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप देवात्माएं हो। जिस समय राम ने लंका पर चढ़ाई की थी तो किसका साथ लिया था? बंदर भालू रीछ कर लिया था, नहीं लिया था? तो राम ने एक वचन दिया था उस समय। कौन सा वचन दिया था? इस समय तो नहीं बनने घूम रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन कली काल के प्रारंभ में जब मैं राम बन करके आऊँगा तो तुम्हें निहाल कर दूंगा। जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं, विश्वास के साथ कह दो कि जो सच्चे मन से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, उनको गुरुदेव ने दिया या नहीं दिया। धन की बात नहीं मैं करूँ, विपत्ति की बात करिए। अगर हमारे पास संकट है, माता जी का एक विश्वास था, जो कहती थी कि बेटे जब मेरे बच्चे विकल होकर के मुझे पुकारेंगे, चाहे मैं किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में हूँ, तुरंत मैं आकर अपने बच्चों की सहायता करूँगी। ये गुरुदेव, ये माता जी का हम सब के लिए विश्वास है। बस आप एक बात आप अपने मन में धारण करें, हम सामान्य व्यक्ति नहीं है, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस राम ने हमारा हाथ पकड़ा है और हमें भव सागर से तारने की जिन्होंने जिम्मेदारी ली है। ज़्यादा समय न लेकर, बहुत समय हो गया, आगे का समय जो है वो है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में सभी बहन भाइयों को धन्यवाद। दूसरी सूचना, कल शाम को 4 बजे थी कृष्णापुरी उपवन शिशु निकेतन में 4 बजे महादीप यज्ञ है और सभी बहन भाइयों को सम्मानित किया जाएगा। वहाँ जो मेरे बहन भाई जो है काम कर रहे हैं, जो है उनको वहाँ दुपट्टा लगा करके सबको सम्मानित किया जाएगा। इसलिए निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बहन भाई उस तीर्थ यज्ञ में पधारने की कोशिश करें और गुरुदेव का सम्मान शिरोधार्य स्वीकार करें। धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हो गई पुरानी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, बदलो भैया, बदलो भैया, बदलो भैया, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, आकर कह गए युग निर्माणी, बदलो भैया, आकर कह गए युग निर्माणी, बदलो भैया, हम बदलेंगे युग बदलेगा, आज लगाओ नारा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, आज लगाओ नारा, व्यक्ति और परिवार बदल कर बदलो भारत सारा, व्यक्ति और परिवार बदल कर बदलो भारत सारा, होगी मेहरबानी, बदलो भैया, होगी बड़ी मेहरबानी, बदलो भैया, हो गई पुरानी, बदलो भैया, करती है झगड़ा बेटा बाप लड़ाई, सास बहू करती है झगड़ा बेटा बाप लड़ाई, बना जानी दुश्मन आज सगाई भाई, बना है अपना जानी दुश्मन आज सगाई भाई, ये है घर की कहानी, बदलो भैया, ये है घर की कहानी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, आकर कह गए युग निर्माणी, बदलो भैया, आकर कह गए युग निर्माणी, बदलो भैया, मांसाहार नशेबाजी ने तन पर रोग लगाया, मांसाहार नशेबाजी ने तन पर रोग लगाया, नकली
बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, आकर कह गए युग निर्माणी, बदलो भैया, आकर कह गए युग निर्माणी, बदलो भैया। बोलिए प्रेम पूज्य योगियों के शुभ मार्ग दर्शक सद्ज्ञानी के आदि संचार करता, परिवार श्रृंगार योगन कविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। अग्नि श्रेष्ठता को नमन के लिए, सांस्कृतिक श्रेष्ठता को नमन के लिए, लोकहित हो रहे सुहावन के लिए, लोकहित हो रहे सुहावन के लिए, आइए श्रेष्ठ जन सुहावन के लिए, लोकहित हो रहे सुहावन के लिए। सभी बहन देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं सूर्याय इदं नमः। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं रुद्राय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा, इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। पूर्णाहुतिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्विपरापतः सुपूर्णा पुनरापतः, वस्नेव विक्रीणावहाय समूर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा, ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा, ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। यज्ञ भगवान को प्रणाम करके अपना स्थान खाली कर दें। महामृतात् स्वाहा, इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं महाकालाय इदं नमः। ॐ सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा, इदं महाशक्त्यै इदं नमः। पूर्णाहुतिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्विपरापतः सुपूर्णा पुनरापतः, वस्नेव विक्रीणाय ततो स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा, ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इंसान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण, यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, यज्ञ से। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। गायत्री इदं नमः।
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं न मम ॐ सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं न मम देव प्रसीद परमेश्वरा यस्य स्मृत्यार्चना मुक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रचवेता त्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णु सम्पूर्णं स्यादिति श्रुति साष्टांग नमस्कारः ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः शुभकामना देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुख जय गायत्री माता आदिशक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करती दुख शोक भय के सुखलाधारी हृदय में हरती जयति जय गायत्री माता ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालनी जगत धात्री अम्बे माँ जगत धात्री अम्बे भव भयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता भविहारिणी भवतारिणी अनगे अजय आनंद राशि माँ अजय आनंद राशि अविकारी अवहरी अविचलित अमले अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता सविता की सरस्वती शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता दिव्यजु साम्य अथर्व प्रणयनी प्रणव महामयिनी माँ प्रणव महामयिनी कुंडलनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुण गरिमे जयति जय गायत्री माता स्वाहा सदा शची ब्रह्माणि राधा रुद्राणि राधा रुद्राणि जय सतरूपावाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी
नाम है दीनहीन दुख दारिद के घेरे, दुख दारिद के घेरे। यद्यपि कुटिल कपटी कपूत बालक है तेरे, जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामयी माता। चरण शरण दीजय माँ, चरण शरण दीजय। मिलत रहे हम शिशु सुत तेरे, दया दृष्टि की जय। जयति जय गायत्री माता, मान क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव देश हरिये, दुर्भाव देश हरिये। शोध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता, तुम समर्थ सब भांति तारिणी, पुष्टि पोषिता विधाता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मूलाम्बुजगश्यामल कोमलाङ्गं, सीता समारोपित वामभागं, कालो महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। देवी गति माता की जय। वंदनीय माता जी की। जिन बहनों ने पूजन नहीं किया है वो एक साइड में हो जाए, जिन्होंने कर लिया है वो एक साइड में हो जाए। अब दोबारा से उन बहनों का पूजन होगा जिन्होंने नहीं किया है, और अपने दीपक आदि जो जलाएंगे। आइए लाइन चंदन लगा दीजिए, बालियां के अंदर यहाँ जाइए, चंदन लगा दीजिए। आप भाइयों को सबको एक कटोरी और दे दीजिए। पढ़ना जी आप पुष्प बांटिए, पुष्प बेटे जिस भाई बहन के पास कुछ ना हो, हमारे भाई लेकर आए कुछ चढ़ा दिए। फुर्ती से काम ढीले हो गए, चले तो आगे तुरंत भाइयों को दिल करिए। ओम चंदन से महन पुण्यम पवित्रम पापनाशम, आपनाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वदा मंगल मांगल्ये शिवे साधे साधिके सने धर्मके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके पास में पुष्प आ गए हैं, सब आप अपनी पुष्पांजलि करेंगे। जो भाई माला लिए हुए हैं वो कलश ज्योति भगवान पर माला चढ़ाएंगे, ठीक है। पहुँचिए सबके पुष्प कलश ज्योति भगवान का पूजन करेंगे। ओम तत्वयामी ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेड मानो तौरिशम यगम समिमं ददातु। दीपक जलवा को ले लो। ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। जो दीपक ले लो बहने वो आगे आ जाए कृपा। तथावस्थिता ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाचिता, मूले तथुषितो ब्रह्मा गौरी मध्य मास्तु स्मृता। देखिए दीपक जला दीजिए। आप जो माला ले रहे हैं सबसे पहले वो माला चढ़ाएंगे, आप चढ़ा दीजिए। ओम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। आरती बाद में भी चढ़ा दीजिए माला कलश भगवान का। ओम कलशस्मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाचिता, मूले तथुषितो ब्रह्मा मध्य दांत गणस्मृता। पुत्रो सागरा सर्वे सप्तदीपाव सुंदरा। ऋग्वेदो यजुर्वेदो कुछ ले लीजिए। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो हठवर्णा अमरैष्ठ संता सर्वे कलशंतु समाचिता, मूले तथुषितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणस्मृता। चढ़ा दीजिए। दीपक जला लीजिए। जो बहन दीपक ले गए ना रोजा
कोई बात नहीं, आरती कर दीजिए। पुराना मोड़ एक हो एक ले लीजिए, कोई बात नहीं, उसी को जैसे पुराना मोड़। आरती कर दीजिए। मुजफ्फरनगर। तस्मै नमो वेदनाशनाय ओम यं ब्रह्मरुते स्तवन्ति विश्वै वेदै साङ्कर्मणिषै गायन्ति यं सानुना दानवस्ते तद्गते नमनिषा पश्यन्ति यं योगिनः यस्साम्यविदुषगुणाय देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ज्योति कलश भगवान के सामने अपने अक्षर को छोड़ दीजिए और प्रणाम कर लीजिए और यज्ञशाला में बैठिए। आरती हो गई है, अपने अपने पुष्प चढ़ा दीजिए और यज्ञशाला में बैठिए अपने स्थान पर। चढ़ने के ना नहीं, ये जो लेके आई अपने घर से, ये तो चलने हैं। हाँ, ये तो बोले थे कि जो अपने घर से लाए हो ना सर्वप्रायश्चित्तावती